नमस्कार। पूर्वांचल और पश्चिमी यूपी की 266 सीटों का चुनावी गणित और चुनावी आंकड़े क्या कहते हैं। आज चुनाव तो पश्चिमी यूपी और पूर्वांचल में किसे कितने सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की 20 प्रमुख वीआईपी सीटों पर भी आपको कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े देने वाले हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में कौन बन सकता है अगला मुख्यमंत्री, इसको लेकर नए ताजा सर्वे के आंकड़े सामने आ चुके हैं। आखिर उत्तर प्रदेश के लिए बीजेपी इस वक्त कितनी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। तो समाजवादी पार्टी की रणनीति के तहत क्या समाजवादी पार्टी 2022 में अपनी सरकार बना पाएगी। बीएसपी, कांग्रेस और दल के लिए क्या कुछ आंकड़े यहाँ पर पश्चिमी यूपी और पूर्वांचल को लेकर आ रहे हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में चुनाव हो सकते हैं। 2017 में तो 7 चरणों में चुनाव हुए थे और पहले चरण के लिए 11 फरवरी को वोटिंग और आखिरी चरण के लिए 8 मार्च को वोटिंग हुई थी। तो क्या 2022 के लिए यहाँ पर कुछ तारीखों में बदलाव देखने को मिलेगा या फिर तय समय पर चुनाव होंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन पूर्वांचल और पश्चिमी यूपी की 266 सीटों पर 2017 में बीजेपी को बहुमत का आंकड़ा मिल गया था। यानी 2017 में बीजेपी को इन 2 रीजन के अंदर ही यहाँ पर बहुमत मिला था। 209 विधानसभा सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। तो क्या 2022 में भी यह आंकड़ा बीजेपी को मिलने वाला है, जबकि समाजवादी पार्टी को 35 विधानसभा सीटों पर जीत मिली थी। तो क्या समाजवादी पार्टी यहाँ पर बहुमत का आंकड़ा इन 2 रीजन पर ही प्राप्त कर लेगी या फिर बीजेपी को बहुमत का आंकड़ा मिलने वाला है। आखिर क्या कुछ होगा, या फिर उत्तर प्रदेश के लिए त्रिशंकु सरकार बनने के संकेत मिलेंगे। लेकिन ग्राउंड जीरो के सर्वे के हिसाब से उत्तर प्रदेश के लिए पश्चिमी यूपी और पूर्वांचल की 266 सीटों का क्या कहता है समीकरण, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी उत्तर प्रदेश चुनावी रैलियों में उतर चुके हैं तो कई बड़ी योजनाओं को यहां पर लागू कर चुके हैं। इसके अलावा पूर्वांचल एक्सप्रेस वे हो, जयवर एयरपोर्ट हो, गंगा एक्सप्रेस हो, इस तरह से उत्तर प्रदेश चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी की एंट्री से क्या बीजेपी यहां पर 2022 में अपनी सरकार बना पाएगी या नहीं, या फिर अखिलेश यादव जो दावा कर रहे हैं कि 2022 में उनकी बनने वाली सरकार, जिस प्रकार से वो जनसभाएं कर रहे हैं, उन जनसभाओं में जिस प्रकार से लोग देखने को मिल रहे हैं, आखिर किसका दावा कितना सटीक बैठता है, इसको लेकर आंकड़े सामने आ चुके हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के लिए इस वक्त जातीय जो यहाँ पर समीकरण है वो भी हर एक जो राजनीतिक दल है वो यहाँ पर साधने में लग चुके हैं। तो इस बार ब्राह्मण वोट निर्णायक हो सकते हैं। आखिर ब्राह्मण वोट किस तरफ जा सकते हैं, पूर्वांचल या पश्चिमी यूपी पर ब्राह्मण वोट का करीब 9 से 10% जो असर है वो कहीं ना कहीं तय करेगा उत्तर प्रदेश में किसकी बनने वाली सरकार। आखिर पूर्वांचल और पश्चिमी यूपी में ब्राह्मणों का आशीर्वाद किसे मिलने वाला है, 2022 में किसकी बनने वाली सरकार, ये कहीं ना कहीं ब्राह्मण वोट और यहाँ पर कह सकते हैं जिस प्रकार से यहाँ पर किसान आंदोलन रहा है वो लगभग तय करेगा। तो इसको लेकर सटीक और महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ चुके हैं। क्या 2022 में बाइसिकल या फिर कमल खिलेगा, इसको लेकर आंकड़े यहाँ के क्या कहते हैं। पूर्वांचल और पश्चिमी यूपी पर आखिर जनता का मन क्या कहता है, इसको लेकर कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ चुके हैं। आखिर पूर्वांचल पर किसका कितना पलड़ा भारी नजर आ रहा है, इसको लेकर आंकड़े कहते हैं। पूर्वांचल का जातीय आंकड़ों पर गौर करें तो मुसलमान का जो यहाँ पर कह सकते हैं वोट परसेंटेज है वो करीब 15 से 16% है। राजपूत यहाँ पर 6 से 7%, ब्राह्मण वोट बैंक काफी महत्वपूर्ण है 9 से 10% है, यादव वोट बैंक 13 से 14%, निषाद वोट बैंक यहाँ पर 3 से 4% है, राजभर यहाँ पर 3 से 4%, कुर्मी यहाँ पर 4 से 5%, मौर्य 4% और दलित वोट बैंक 20 से 21% पूर्वांचल को लेकर आ जाते हैं। आखिर पूर्वांचल में किस प्रकार का माहौल है, इसको लेकर अजहरुद्दीन ओवैसी की रणनीति क्या हो सकती है। आखिर जो मुस्लिम वोट बैंक पूर्वांचल के लिए 16 से यहाँ पर 17% है, वो अगर सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी का समर्थन करते आए अब तक, लेकिन इस बार अजहरुद्दीन ओवैसी चुनावी मैदान में उतर हैं तो इस बार वो किसके साथ जाएंगे, क्या कांग्रेस या फिर समाजवादी पार्टी या फिर अजहरुद्दीन ओवैसी, ये कहीं ना कहीं आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जनता का मन क्या कहता है, इसको लेकर कुछ आंकड़े आपको दिखाते हैं। देखिए पूर्वांचल के सियासी आंकड़ों पर गौर करें तो करीब यहाँ पर 28 जिले की 164 विधानसभा सीटें आती हैं और इसमें अगर बात करें तो पूर्वांचल में ओपी राजभर का अच्छा खासा यहाँ पर असर है और इन 6 जनों पर राजभर का जो असर है उनमें अगर बात करें तो करीब यहाँ पर गाजीपुर, बालिया, मऊ, अंबेडकर नगर, यहाँ पर आजमगढ़ और वाराणसी, ये वो जिले हैं जहाँ पर कह सकते हैं ओपी राजभर का असर है और ऐसे में जो कहीं ना कहीं पूर्वांचल में काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं और जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के साथ वो यहाँ पर गठबंधन कर रहे हैं तो उसके बाद कहीं ना कहीं यहाँ पर उनकी जो पार्टी है समाजवादी पार्टी वो मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। लेकिन 2007 में पूर्वांचल के लिए
जो है जनता ने सीधे तौर पर यहाँ पर बीएसपी यानी मायावती जी को सरकार बनाने के आंकड़े दिए, यानी पूर्वांचल के लोग हर 5 साल में सरकार बदलते रहे हैं। तो पूर्वांचल के लिए बीजेपी को 2017 में 115 विधानसभा सीटों पर जीत मिली और यहाँ पर 2012 में केवल 17 सीटें और 2007 में 13 विधानसभा सीटों पर ही जीत मिली। जबकि पूर्वांचल के लिए समाजवादी पार्टी को 2017 में 17 सीटें, 2012 में 102 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करके समाजवादी पार्टी ने अपनी सरकार बना ली और 2007 में 48 सीटों पर ही यहाँ पर संतुष्ट करना पड़ा। यानी पूर्वांचल के लोग हर 5 साल में सरकार बदलते रहे हैं। तो क्या 2022 में ऐसा होने वाला है? इसको लेकर आंकड़े कहते हैं कि भाजपा को 61 से 65 सीटें पूर्वांचल में मिलने का अनुमान है, समाजवादी पार्टी को 51 से 55 सीटें, बसपा को 4 से 8 सीटें, कांग्रेस को 2 से 6 सीटें, अन्य खाते में 2 से 6 सीटें पूर्वांचल में जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। यानी समाजवादी पार्टी और बीजेपी में जो सीटें हैं पूर्वांचल को लेकर उनमें ज्यादा फर्क दिखाई नहीं दे रहा है। आखिर यहाँ का क्या गणित हो सकता है, क्योंकि पूर्वांचल और पश्चिमी यूपी के आंकड़ों पर आपको यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण विश्लेषण दे रहे हैं। बात करते हैं पश्चिमी यूपी पर आखिर क्या कुछ आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं, क्योंकि पश्चिमी यूपी के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी इस प्रकार से चुनावी प्रचार यहाँ पर कर चुके हैं, जबकि किसान आंदोलन और जाट वोट बैंक काफी महत्वपूर्ण हो गया है। ऐसे में अगर बात करें तो जयवर एयरपोर्ट हो या फिर जिस प्रकार से यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी चुनावी मैदान में हैं, और ऐसे में कृषि कानून को लेकर जो यहाँ पर किसान आंदोलन रहा है वो कितना असर इस क्षेत्र पर डालता है, क्योंकि किसानों का एक प्रभाव इस रीजन पर है। और ऐसे में अगर बात करें तो 120 विधानसभा सीटें किसानों वाली हैं, जबकि विधानसभा की कुल 136 विधानसभा सीटें इस रीजन से आती हैं। और बीजेपी के जीत के पीछे का एक बड़ा कारण था कि 2017 में बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई, उस वक्त बीजेपी को इन 136 सीटों में से 109 विधानसभा सीटों पर जीत मिली। यानी सीधे तौर पर किसान और यहाँ की जो कह सकते हैं एक बहुत बड़ा वोट बैंक जाट वोट बैंक है, इसके अलावा किसानों का समर्थन सीधे तौर पर बीजेपी को मिला था। ऐसे में अब क्या कुछ होने वाला है? क्या पश्चिमी यूपी में वोटों का बंटवारा हो सकता है? इस पर देखिए कि दलित वोट बैंक करीब 25% है, मुस्लिम वोट बैंक 36%, ब्राह्मण वोट बैंक 10% और जो अन्य वर्ग जिसमें ओबीसी आ जाते हैं यानी यहाँ पर अन्य पिछड़ा वर्ग करीब 30% वोट बैंक आता है। और ऐसे में यहाँ का क्या चुनावी गणित बन सकता है? लेकिन माना यह जा रहा है कि पश्चिमी यूपी के लिए मथुरा विधानसभा सीट से यहाँ पर योगी आदित्यनाथ चुनावी मैदान में उतर सकते हैं, जो खबर निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि 15 जिलों की 136 विधानसभा सीटें यहाँ से आ जाती हैं और रीजन एक बड़ा है। और ऐसे में योगी आदित्यनाथ इस सीट यानी मथुरा सीट से चुनावी मैदान में उतरते हैं, तो इस रीजन पर जो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो कमी देखने को मिल रही है उसकी भरपाई करने के लिए यहाँ पर पार्टी यहाँ पर तैयारी कर रही है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ पर पहले ही बड़ी बड़ी योजनाएं यहाँ पर ला रहे हैं, जिस प्रकार से तीनों कृषि कानून वापस हो चुके हैं। उसके अलावा किसानों को कहीं ना कहीं जो नई नई योजनाएं हैं उनका लाभ देने की भी बात प्रधानमंत्री मोदी करते नजर आ रहे हैं। लेकिन 136 विधानसभा सीटों का चुनावी गणित और चुनावी आंकड़ा क्या रहा था? और यहाँ पर बात करें 2017 में तो बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई, 103 विधानसभा सीटों पर बीजेपी को जीत मिली। समाजवादी पार्टी को 27 विधानसभा सीटें, बीएसपी को 3 सीटें, कांग्रेस को 2, आरएलडी को 1 विधानसभा सीट पर जीत मिली। जबकि यहाँ पर बात करें तो करीब यहाँ पर जो जिस प्रकार का माहौल उत्तर प्रदेश चुनाव में देखने को मिल रहा है, यहाँ पर अगर बात की जाए तो यहाँ पर पश्चिमी यूपी के लिए यहाँ पर बीजेपी को 65 से 69 सीटें, समाजवादी पार्टी को 58 से 62 सीटें, बसपा को 5 से 9 सीटें, कांग्रेस को 0 से 4, अन्य खाते में भी 0 से 2 सीटें पश्चिमी यूपी की 136 विधानसभा सीटों को लेकर जो सर्वे के आंकड़े जारी हुए हैं। यानी 200 यहाँ पर 66 सीटों पर जो ओपिनियन पोल के आंकड़े हैं, 2017 में बीजेपी ने इन दोनों ही रीजन पर बहुमत का आंकड़ा प्राप्त कर लिया था। यानी 209 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करके बीजेपी ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया था। और 2017 में जो है सभी 403 सीटों पर बीजेपी ने 312 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल के एक बड़ा नंबर अपने नाम किया था। तो क्या 2022 में ये आंकड़ा बीजेपी पार कर पाएगी या फिर समाजवादी पार्टी? इस पर आपको कुछ आंकड़े देते हैं। जबकि समाजवादी पार्टी ने केवल 35 विधानसभा सीटों पर जीत की, जबकि यहाँ पर बसपा को 13, कांग्रेस को 4, अन्य खाते में 5 विधानसभा सीटों पर जीत मिली। लेकिन ताजा सर्वे के आंकड़े कह रहे हैं कि बीजेपी को 130 से 138 सीटों पर अब कहीं ना कहीं आंकड़ा दिखाई दे रहा है। यानी भाजपा को 2017 के मुकाबले नुकसान है दोनों रीजन के अंदर। क्या वो सभी 403 सीटों पर नुकसान होगा तो फिर बीजेपी को 2022 के लिए रास्ते यहाँ पर मुश्किल हो सकते हैं। जबकि समाजवादी पार्टी को 35 विधानसभा सीटें, लेकिन अब ताजा सर्वे के आंकड़े कह रहे हैं कि 109 से 117 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी पूर्वांचल और पश्चिमी यूपी पर पहुंच सकती है। यानी दोनों रीजन पर समाजवादी पार्टी जो है बीजेपी के आसपास दिखाई दे रही है जो आंकड़े हैं।
जबकि यहाँ पर बसपा को 13 विधानसभा सीटें 2017 में, जबकि अब आंकड़े करें कि 12 से 16 सीटों पर आ सकती है। कांग्रेस को 4 सीटें, 3 से 7 सीटों पर कांग्रेस आ सकती है। अन्य खाते में 5 सीटें, 2 से 6 सीटों पर अन्य आ सकता है। यानी पूर्वांचल और पश्चिमी यूपी के लिए बीजेपी और समाजवादी पार्टी में ही आमने सामने की टक्कर दिखाई दे रही है। और यहाँ पर बात की जा रही है कि आने वाले वक्त में कहीं ना कहीं ये आंकड़ा बढ़ या फिर घट सकता है, जिस कार का यहाँ पर जो आंकड़ा देखने को मिल रहा है। लेकिन आपको क्या लगता है दोस्तों, अगर पूर्वांचल और पश्चिमी यूपी पर तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी में आमने सामने की टक्कर है, और सभी 403 सीटों पर भी अगर आंकड़ों पर गौर करें तो भाजपा को 212 से 224 सीटें, समाजवादी पार्टी को 151 से 163 सीटें, बसपा को 12 से 24 सीटें, कांग्रेस को 2 से 10 सीटें, अन्य खाते में 2 से 6 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। यानी बीजेपी और समाजवादी पार्टी में ही आमने सामने की टक्कर है सभी 403 सीटों पर। लेकिन आने वाले वक्त में क्या कुछ होने वाला है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आखिर 2022 में कौन बनेगा मुख्यमंत्री, ये बड़ा सवाल है। इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। आखिर उत्तर प्रदेश के लिए 2022 में कौन बन सकता है मुख्यमंत्री, इस पर राय रखिए, क्योंकि आने वाले वक्त में और महत्वपूर्ण विश्लेषण भी आपको देने वाले हैं। क्योंकि ये तो चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है। आने वाले वक्त में किस प्रकार से चुनावी प्रचार होते हैं, किस प्रकार से टिकट बंटवारा होता है, और उसके बाद किस प्रकार से यहाँ पर दल बदल भी देखने को मिलते हैं। उसके बाद कहीं ना कहीं आंकड़ों में या तो फिर बदलाव देखने को मिलेगा, या फिर समाजवादी पार्टी बहुमत के आंकड़े को पार करेगी, या फिर बीजेपी यहाँ पर जो सरकार बरकरार रख पाएगी, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। तो मिलते हैं दोस्तों और सटीक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।